अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि आपके लिए कौन से बेस्ट क्रिस्टल्स हैं या 2026 में कौन से क्रिस्टल्स आपको खरीदने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पर मैं आपको ऐसी कोई गूगल बाबा वाली लिस्ट या कोई भी क्रिस्टल लिस्ट नहीं दूंगी जो इस समय गूगल पर अवेलेबल है। जो भी लिस्ट मैं आपको दूंगी क्रिस्टल्स की, ये मेरे प्योर एक्सपीरियंस और जिस तरीके की हीलिंग्स मैं करती हूँ उस पर आधारित है। तो अब आता है सबसे पहले कि क्यों लोगों को क्रिस्टल्स खरीदने चाहिए और किस तरीके से ये क्रिस्टल्स आप पर काम करते हैं, और फिर हम आएंगे कि कौन कौन से क्रिस्टल ऐसे 4 जो कि मस्ट हैव हैं फॉर एवरीबॉडी, जो उनकी रोजमर्रा की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं और जो उनकी रोजमर्रा की समस्या और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं उनसे बाहर निकलने में मदद करेंगे। क्रिस्टल्स की असली वैल्यू उनके नाम में नहीं, उनके पर्पस में होती है। मैं सालों से एक चीज ऑब्जर्व करती रही हूँ, लोग वेल्थ के लिए क्रिस्टल खरीदते हैं, लव के लिए क्रिस्टल खरीदते हैं और प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल खरीदते हैं, और इन्हीं बाधाओं के हिसाब से गूगल में भी उन्हें एक स्टीरियोटाइप्ड लिस्ट मिल जाती है। तो अब आज इस वीडियो में खास ये है कि हम हर एक स्टोन जो 4 मैं यहाँ बात करने वाली हूँ उसके कुछ ऐसे रहस्य और उसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने सुने नहीं। पर उससे पहले ये जान लें कि हर इंसान की ऊर्जा अलग और उसकी स्टेबिलिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए या इमोशनल रेगुलेशन के लिए उसको एक अलग तरीके से क्रिस्टल पहनना चाहिए। यानी अगर किसी को मनी से रिलेटेड इशू है तो हर इंसान की मनी रिलेटेड इशू अलग अलग हो सकती है। तो सिट्रीन मे नॉट बी द आंसर फॉर एवरीबॉडी या पायराइट मे नॉट बी द आंसर स्टैटिक फॉर एवरीबॉडी। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में मेरे एक्सपीरियंस से जो क्रिस्टल सर्वोपरि है और वो है ब्लैक टर्मलिन। लोग कहते हैं ब्लैक टर्मलिन नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, बस इतना ही। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ब्लैक टर्मलिन का सबसे बड़ा रोल प्रोटेक्शन नहीं, रियलिटी चेक है। मैंने देखा जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं वो अक्सर बाउंड्रीज छोड़ देते हैं, बार बार नेगेटिव एनर्जी या जिसको हम बोलते हैं एनर्जी अटैक, ये होता रहता है। उन्हें हमेशा ये फील होता है कि दूसरों की एनर्जी उन पर ओवरलोड हो रही है या वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें ब्लैक टर्मलिन पहनना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम बाउंड्री सेट करें, ग्राउंडेड रहें, अपनी पावर में रहें, जो कि ब्लैक टर्मलिन का एक्चुअल पर्पस है, यानी ग्राउंडिंग यू, मेकिंग यू मोर पावरफुल, आपका रूट चक्र को वो मजबूत करता है और आपको सेंटर्ड रखता है, जिससे आप लोगों को पहचानने और अपनी बाउंड्रीज को रखने में सक्षम रह पाते हो, यानी स्ट्रॉन्ग रह पाते हो। तो स्लीप कभी कम नहीं हुई। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्रिस्टल और उसका नाम है एमेथिस्ट। हमेशा अब आपको लगने लगा होगा कि ये भी लिस्ट वैसी ही है। नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेजोड़ तरीके और इसका इस्तेमाल बताने वाली हूँ। एमेथिस्ट उन लोगों के लिए है जो इंट्यूशन के लिए स्टोन चाहते हैं, यानी व्हेनेवर इन डिलेमा, जब भी 2 रास्ते और एक चुनना हो, एमेथिस्ट का इस्तेमाल करें। इसे थर्ड आई और साइकिक लोगों का क्रिस्टल बोला गया है। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि वो उन्हें दिव्य दृष्टि यानी वो विजन जो उन्हें चाहिए उसके लिए इन्हें इस्तेमाल करना है। पर एक आम आदमी को इंट्यूशन, एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपीरियंस पावर, अपनी रोजमर्रा की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने काम करने की क्षमता को क्रिएटिव और बेटर बनाने के लिए एमेथिस्ट को इस्तेमाल करना है। स्पिरिचुअल मैसेजेस की डिकोडिंग या किस एंजल से आपका कनेक्ट है, कौन सा असली गिफ्ट आपके लिए है और उसे कैसे एक्टिवेट करना है, यही एमेथिस्ट आपके लिए काम करेगा। मेंटल क्लटर को इंट्यूशन से न जोड़ें। मेंटल क्लटर तब होगा जब माइंड स्ट्रेस्ड होगा, लेकिन अगर माइंड काम होगा तो आप अपना डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, और यही एमेथिस्ट आपको क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग और मेंटल डिटॉक्स देगा। इसीलिए आपको एमेथिस्ट इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं हमारे तीसरे बहुत ही मैजिकल और लेस एस्टिमेटेड, यानी रोज को जानते सब हैं, परखता कोई है। ये इतना खूबसूरत क्वार्ट्ज क्वालिटी का क्रिस्टल है। इनफैक्ट एमेथिस्ट भी क्वार्ट्ज क्वालिटी का क्रिस्टल है, फैमिली का क्रिस्टल है। मगर अब आप कहेंगे ये क्या खास बात है, ये तो लव का स्टोन है, हमें पहले से पता है। मगर सीधी सी बात है, ये हार्ट चक्र यानी अनाहत का क्रिस्टल है, और बॉलीवुड ने कलर पिंक कर दिया तो इसलिए इस क्रिस्टल को हम पिंक क्रिस्टल को यूज कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के लिए। लेकिन वेट, इससे बहुत ज्यादा जानकारी मैं आपके लिए लेने आने वाली हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में रोज क्वार्ट्ज लव से कम मगर आपकी आत्मिक उत्पत्ति यानी आपकी सेल्फ जजमेंट के लिए ज्यादा पावरफुल है। ये आपको एक बेहतरीन इंसान, आपकी क्वालिटीज, आपकी क्षमता से
परिचित कराता है। मैंने सेशंस में देखा है लोगों का सबसे बड़ा एनिमी उनका एक्स नहीं होता, उनका बॉस भी नहीं होता और उनकी कोई पक्की सहेली जो उनसे जेलस है वो भी नहीं होती, बट उसका सबसे बड़ा एनिमी होता है सेल्फ लोथ। उनका खुद का इनर वॉइस कभी कभी उन्हें नीचे की तरफ खींचता है, उन्हें सेल्फ लोथ पे लेके जाता है और आई एम नॉट इनफ जो रोज उन्हें जज करने लगता है, कंपैरिजन सिखाता है और यही उन्हें नीचे की सीढ़ी की तरफ लेके जाता है। अब यही अगर हम रोज कोट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको काम, पीसफुल, सेल्फ एनर्जी, सेल्फ लव, अपने आत्मदर्शन और अपने आप को पहचानने, अपनी क्षमता को पहचानने में, सेल्फ वॉर को काम करने में मदद करता है। ऐसे मैजिकल नाम आपने कभी सुने हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। जब इंसान खुद के साथ लड़ना कम कर देगा तो उसकी खूबसूरती, उसके रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएगी। और अब चलते हैं मेरे चौथे और आखिरी मैजिकल क्रिस्टल की तरफ, जिसमें फिर से एक्सपेक्ट करना मैं कुछ नया बताऊंगी, क्योंकि क्रिस्टल है स्मोकी क्वार्ट्ज। इसके बारे में आपने फिर भी कम सुना होगा, लेकिन ये सरप्राइजिंगली ऐसा क्रिस्टल है जो हर इंसान के पास होना ही चाहिए। ये टर्मलीन की टक्कर का क्रिस्टल है, जिसे हमेशा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और साइकिक अटैक्स के लिए तो ऑफ कोर्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मिट्टी का कलर होने की वजह से बेहतरीन ग्राउंडिंग, आपको बेहतरीन ऊर्जा, यानी कि बॉडी में एक एंड पेन्स, दर्द हो या आपकी स्पाइन रिलेटेड समस्या हो तो आप स्मोकी क्वार्ट्ज को इस्तेमाल करें। जब भी मैं इन सब चीजों के बारे में या किसी बीमारी को हील करने के बारे में बात करती हूँ तो आप ये जान लें कि 1000 रील चेक करने पर भी आपको ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे ही मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस, ओपिनियंस और जो लोगों के रिव्यूज आए उसके आधार पर मैं आपको ये टीचिंग्स और ये सारी की सारी जो रेमेडीज हैं ये आपको बताती हूँ। इन क्रिस्टल्स को आप मिलाकर इस्तेमाल करें, टंबल फॉर्म में इस्तेमाल करें, ब्रेसलेट के फॉर्म में इस्तेमाल करें या पेंडेंट के फॉर्म में इस्तेमाल करें, मगर जिस भी फॉर्म में इस्तेमाल करें प्योर फेथ के साथ इस्तेमाल करें। मेंटल क्लैरिटी, पीस और सक्षमता के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। अंधविश्वास में सिर्फ एक क्रिस्टल पहनने से मेरा काम हो जाएगा तो आप गलत हैं। जिस भी क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको संपूर्ण जानकारी भेजूंगी। और आपको मेरे इन वीडियोस में जो इस सेशन पर, इस चैनल पर टैग्ड है, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। क्रिस्टल एनसाइक्लोपीडिया भी वहां मिलेगा, किंतु डिस्ट्रैक्शंस में ना फंसे और कार्य और अपने कर्म की तरफ ध्यान दें।